कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो इमारतें हैं, जो शहर हैं, वो वैसे ही क्यों दिखते हैं जैसे वो हैं? असल में कुछ अदृश्य नियम होते हैं जो हमारे शहरों को आकार देते हैं, और आज हम उन्हीं नियमों को समझने वाले हैं। चलिए, एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि जमीन का एक टुकड़ा है, तो क्या उस पर जितनी मर्जी उतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है? क्या उस पर कोई भी सीमा होती है या नहीं? तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बिल्डरों की सीमा क्या है, फिर ये एफएसआई और एफएआर आखिर हैं क्या, कुछ नंबरों से इसे समझेंगे, फिर खेल के बाकी नियम जानेंगे और आखिर में कि ये सब किसी शहर के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो कितना कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है? इसका जवाब एक छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल शब्द में छिपा है, एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये शहर के योजनाकारों का बनाया एक नियम है जो तय करता है कि किसी भी जमीन पर कुल कितना निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब जरा इसे और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये एफएसआई और इससे मिलता जुलता शब्द एफएआर, इनका असल मतलब क्या होता है। एफएसआई सीधे शब्दों में कहें तो एक रेशियो है। ये बताता है कि एक बिल्डिंग का टोटल बनाया गया एरिया, मतलब सारे फ्लोर्स को मिलाकर, उस जमीन के एरिया के मुकाबले कितना है जिस पर वो बिल्डिंग बनी है। और इसका जो फॉर्मूला है वो तो और भी आसान है। बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स का कुल एरिया लीजिए और उसे जमीन के कुल एरिया से डिवाइड कर दीजिए। बस यही एक छोटी सी कैलकुलेशन सब कुछ तय कर देती है। अब एफएसआई को कई बार एफएआर यानी फ्लोर एरिया रेशियो भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ये दोनों एक ही चीज। बस एफएसआई को एक नंबर में दिखाया जाता है जैसे 2 या 3.35, और एफएआर को प्रतिशत में जैसे 200% या 335%। नाम अलग अलग हैं पर काम बिल्कुल एक ही है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, कुछ असली नंबरों से समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो एक बिल्डर के लिए सारा खेल इसी बात का है कि वो सरकार की तरफ से तय एफएसआई का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा कितनी जगह बना सकता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक 10,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है और वहां सरकार की तरफ से एफएसआई की इजाजत है 2 की। तो इसका मतलब है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा 20,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। और देखिए, मजे की बात यह है कि एक ही एफएसआई को पाने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो पूरी जमीन पर 2 मंजिल की एक चौड़ी बिल्डिंग बना ली जाए, या फिर आधी जमीन पर 4 मंजिल की एक पतली और ऊंची इमारत खड़ी कर दी जाए। दोनों ही मामलों में एफएसआई 2 ही रहेगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ एफएसआई पर खत्म नहीं होती। ये तो एक बड़ी सी रूल बुक का बस एक चैप्टर है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। एफएसआई के साथ साथ बिल्डरों को कई और नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बिल्डिंग को सड़क से कितनी दूर बनाना है, उसकी ऊंचाई कितनी हो सकती है और पार्किंग के लिए कितनी जगह छोड़नी जरूरी है। ये सारे नियम मिलकर तय करते हैं कि आखिर वो बिल्डिंग दिखेगी कैसी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये योजनाकार एफएसआई की वैल्यू तय ही क्यों करते हैं? इसका जवाब शहर के भविष्य की प्लानिंग में छिपा है। देखिए, एफएसआई की वैल्यू ऐसे ही हवा में तय नहीं हो जाती। शहर के प्लानर्स कई चीज़ों को देखते हैं, जैसे शहर में आबादी कितनी घनी है, वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, और क्या वहाँ की सड़कें, पानी और बिजली की सप्लाई इस बढ़ते बोझ को संभाल भी पाएगी या नहीं। ये एक बहुत ज़रूरी संतुलन है। एफएसआई जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही छोटी जगह में ज़्यादा लोग रहेंगे, जिसका सीधा मतलब है कि शहर की सुविधाओं जैसे ट्रांसपोर्ट, बिजली और पानी पर दबाव भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो अगली बार जब मुंबई, न्यूयॉर्क या लंदन जैसे शहरों में आसमान छूती इमारतें देखें, तो समझ जाइएगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। सरकारें ऊंची बिल्डिंग्स को बढ़ावा देने के लिए ही एफएसआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करती हैं। तो आखिर में एफएसआई सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है जो ये तय करता है कि हमारे शहर कैसे दिखते हैं, उनका मिजाज कैसा है और भविष्य में वो किस दिशा में जाएंगे। ये विकास को सीमित करने और एक टिकाऊ, रहने लायक समाज बनाने के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है।